नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बिहार में सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में कुछ कठिनाई हो रही है फॉर्म भरने में। ये प्रपत्र 2 किस प्रकार भरना है, कुछ कन्फ्यूजन होता है कि अगर खतियान, जैसे ये खतियान है और कोई भी खाता का ये सीरियल किन्हीं एक के नाम से है और इनके वंश में और भी 2 या 3 लोग हैं, तो उनका जॉइंट है, ये मान के चलिए जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो जॉइंट प्रॉपर्टी रहने में प्रपत्र 2 को किस प्रकार भरेंगे? तो प्रपत्र 2 को भरने के लिए सबसे पहले आप 3 भाई हैं तो तीनों का आप भर सकते हैं, और कहीं आप ये भी मानिए कि एक नाम से भरना है या जॉइंट एक ही साथ तीनों का भरना है। तो इस कन्फ्यूजन, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, और अगर ऐसा करना है हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ आपको बताने वाले हैं। इसमें है क्या, बंटवारा किया हुआ होना चाहिए या बंटवारा नहीं भी होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस स्थिति में होना चाहिए, या नहीं करने पर क्या होगा। अगर कुछ ऐसा भी है कहीं कि भाई में आपस में बनता नहीं है और आपस में नहीं बनने के कारण वो एक दूसरे पर सहमति नहीं देते हैं, और सहमति नहीं देने से फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप, उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि अपने जो, मान लेते हैं कोई भी खाता है, खाता नंबर 1 और खिसरा 101 या कोई भी जो आपका है, उसमें मान लेते हैं कि ये श्याम मंडल के नाम से ये खतियान है और इनके 3 लड़के हैं, मोहन, सोहन, रोहन, ये 3 भाई हैं। और ये है क्या, ये खतियान तो श्याम मंडल के नाम से है और इनके ही तीनों वंश के हैं, और ये तीनों को आपस में नहीं बनता है किसी कारणवश। तो क्या होता है कि ये फॉर्म भरने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि हम क्या करें, हम अकेले भर लें या इन साथ में तीनों का भर आ जाएगा, तीनों का भर रहेगा। तो इसमें इसको ये सही है कि आप अपने शेयर जो 1/3 है, ये 3 भाग कर दीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 3 कट्ठा है तो 3 कट्ठे है तो एक एक कट्ठा करके हिस्सा हुआ, तो 1 कट्ठे का आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म कब भर सकते हैं और किस स्थिति में ये मान्य होगा, बंटवारा किया हुआ है या नहीं। बंटवारा अगर है तब तो सहमति दिया हुआ है तो आसान, आपका नाम से भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सहमति नहीं मिला है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आपके नाम से, अगर मोहन मंडल के नाम से अगर जमाबंदी, ब्लॉक में जमाबंदी कायम है, चल रहा है, उस स्थिति में आप बिना सहमति का, इन दोनों का बिना सहमति का आप फॉर्म भरिए, और जो भी रकबा है आप अपने शेयर का, फिर याद रखिए कि आपका जो भी शेयर है उतना ही भरिएगा, ज़्यादा भरने पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपका जमाबंदी अगर कायम है ब्लॉक में, तो रसीद, जमाबंदी का रसीद, इसके बाद आपका जो भी पेपर है उसके साथ आप फॉर्म भर के देंगे, आपका मान्य होगा। अगर जमाबंदी नहीं है, इस भी कंडीशन में आप देखिए कि जमाबंदी है तब तो आप स्वतंत्र हैं, आपका अगर जमाबंदी है, हाँ, ये भी ऐसा भी स्थिति है कि अगर इनका जमाबंदी है, इनका है और एक का नहीं है, ये भी कंडीशन है, तो आप भी भर देंगे, क्योंकि इनका, मोहन का और सोहन का अगर ऑलरेडी जमाबंदी है तो इस स्थिति में जो शेष रकबा है वो सोहन का है। तो इस स्थिति में आप अपना फॉर्म भर के दीजिए, और ये भी आप ये मान के चलिए कि कहीं भी आप अपना सिंगल भर के देते हैं नाम से तो इस पर इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद जो सही होगा उस पर ही खाता खुलेगा। रही बात जो अगर जमाबंदी है तो उस स्थिति में तो आपका खाता खुल गया। अगर जमाबंदी नहीं है और तीनों आदमी अलग अलग फॉर्म भर के दिए, क्या तो तीनों आदमी अलग अलग फॉर्म भर के दे सकते हैं, लेकिन जब
आपका ये प्रोसेस अभी काफ़ी दिन चलेगा। तो इस प्रोसेस में फॉर्म भरने के टाइम में आप अलग अलग करके दे दीजिए, अपने रकबा के हिसाब से, अपने जो भी आपका शेयर है उस हिसाब से दे दीजिए। और जब कर्मचारी अमीन और कानूनगो साहब या जो भी सर्वे पदाधिकारी आपके खेत पे आएंगे, आपकी ज़मीन पे आएंगे, उस टाइम आप अपना बंटवारा का एक 100 रुपये का स्टाम्प में बंटवारा का आपसी सहमति का बना के रख लीजिएगा। वो आप उस टाइम में दे देंगे, तब भी मान्य हो जाएगा। अगर नहीं बना के रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए उस स्थिति में क्या होगा कि ये श्याम मंडल है, उनके 3 लड़के हैं, तो तीनों के नाम से ज्वाइंट खाता खुलेगा। उस स्थिति में क्या होगा कि तीनों के नाम से ज्वाइंट खाता खुलेगा और 3 कट्ठा है, 3 कट्ठा का खुलेगा और तीनों का शेयर दिखा दिया जाएगा कि तीनों है। लेकिन अगर अलग अलग फॉर्म भर के देंगे और बंटवारा का शेड्यूल दे दें या जमाबंदी का, अब जमाबंदी अगर आप अपने नाम से दे देते हैं तो भी अलग अलग करके ये आपको कर देगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और रही बात इस सर्वे का फॉर्म भरने का टाइम, सर्वे का फॉर्म भरने का लास्ट डेट निर्धारित है या नहीं, तो अभी आप ये मान के चलिए कि 30 नवंबर ये 2024 अभी दिया गया है टाइम, ये टाइमलाइन दिया गया है। और इसी टाइमलाइन में आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म भर दें, ताकि आगे का जो प्रोसेस होगा वो जल्दी हो सके और उसमें कोई दिक्कत आपको भी नहीं होगी और सर्वे में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर नहीं देते हैं और इसका आगे का समय नहीं मिला, अगर समय नहीं बढ़ाया गया, तो उस स्थिति में वो सर्वे पदाधिकारी क्या करेंगे कि आपके ज़मीन को बिहार सरकार के नाम से खाता खोल देंगे। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे, वो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप समय रहते हुए आप अपने पेपर के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, प्रपत्र 2 भरने का आप तरीका पीछे देख चुके हैं। और इसमें कोई और भी दिक्कतें होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देने का कोशिश करेंगे। और रही बात इसका समय का भी निर्धारण हो गया है, 30 नवंबर रखा गया है, तो इस समय सीमा में जल्दी से कर लें। और अभी साइड भी अच्छा काम कर रहा है। करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा बना है और ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और कोई प्रकार सर्वे का संबंधित फॉर्म भरने में कोई प्रकार का दिक्कत हो या कोई ऐसा परेशानी होता हो तो आप लाइक कमेंट कीजिएगा और इसमें बेहतर जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।